आइए संजय भैया। वार्ता रखा गया जी किस संबंध में रखा गया? देखिए, जो हमारा निषाद समाज है, ये देश आज़ादी के बाद अभी तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक स्थितियाँ पर अभी हमारे समाज की सुधर नहीं पाई हैं। आज हम लोग की स्थितियाँ दलितों से भी बदतर हैं। हम लोग लगातार आरक्षण की लड़ाई लड़ते आए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं मिल पाया है। उसी को लेकर के हम लोगों ने 30 सितंबर शनिवार को 11 बजे से गोरखपुर के नगर निगम पार्क के लक्ष्मीबाई पार्क में 11 बजे से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और उसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन हम लोग जिलाधिकारी गोरखपुर के माध्यम से देने का काम करेंगे। और उसमें हम मांग करेंगे कि निषाद समाज की जितनी भी हमारी उपजातियां हैं, जिनकी स्थितियां दलितों से भी खराब है, तो हम निषाद समाज की सभी उपजातियों को अनुसूचित जाति की सुविधा दिया जाए, इसी की मांग को लेकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। सत्ता पक्ष में भी लोग हैं जो निषाद पार्टी को लेकर, निषाद आरक्षण को लेकर लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहे हैं। अभी आप ये इस तरह आयोजन किया जा रहा है, कहाँ तक आप सफल पाएंगे? देखिए, हम लोग निषाद समाज के सिपाही हैं, हम लोग लड़ने का काम करेंगे। देश आज़ादी भी एक दिन में मिला नहीं था, बहुत दिनों से संघर्ष हुए थे, लड़ाई हुए थे, उसके बाद आज़ादी मिली थी। हम भी आरक्षण के इस आज़ादी की लड़ाई को हम लोग तो काफ़ी दिनों से लड़ते आ रहे हैं और उम्मीद है, चूँकि ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, हमारे समाज के लोगों ने ये मान लिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के निषाद नेता हैं, जो उनसे जुड़े हुए निषाद नेता हैं, उन लोगों ने केवल निषाद समाज को बेच करके, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में बेच करके केवल अपने को मजबूत किया है। निषाद समाज की लड़ाई कहीं वो लड़ने का काम नहीं किए हैं। अगर वो निषाद समाज की लड़ाई लड़े होते तो अब तक निषाद समाज को अनुसूचित जाति का सुविधा मिल गया होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में हमारे निषाद और मछुआरा समाज की इतनी आबादी और संख्या है कि हम जिसकी चाहें उसकी सरकार बना दें, जिसकी सरकार हम चाहें उसकी गिरा दें। इतनी क्षमता निषाद समाज और मछुआरा समाज में है। तो आने वाले 2024 के चुनाव में इसका प्रभाव दिखेगा। सत्ता पक्ष में दो लोगों का नाम उभर कर निषाद के लिए बहुत आगे आता है, जयप्रकाश निषाद और संजय निषाद। ये सत्ता पक्ष लोग हमेशा ये प्रोग्राम करते हैं कि निषादों का भला हम लोग कर रहे हैं और कोई दूसरा करने वाला नहीं है। इसको क्या करें? देखिए, निषाद समाज का जो मुख्य समस्या है वो है अनुसूचित जाति का आरक्षण। जब तक निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक हमारा समाज बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत दिनों से सताया गया हमारा समाज है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, अभी उन लोगों ने तारामंडल में दोनों लोगों ने अलग अलग कार्यक्रम किया था और निषाद समाज के लोगों को खड़ा किया था। लेकिन आप देखे होंगे कि निषाद समाज ये जान गया था कि कहीं न कहीं हमें वहाँ खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के हाथों में बेचने की साजिश की जा रही है, जिसके नाते हमारे दोनों नेताओं का कार्यक्रम फेल था। चूँकि आरक्षण के नाम पर लोग नेता बनते हैं, पार्टी बनते हैं, सरकार में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उनको पता नहीं चलता है कि आरक्षण क्या चीज़ है। वो आरक्षण को लोग भूल गए हैं। हम तो यही देखिए 2014 में, 2017 में, 22 में भारतीय जनता पार्टी के लोग निषाद समाज का सम्मेलन कराते हैं और सम्मेलन करा के कहते हैं कि हम आप लोग हमारी सरकार बनाओ, निषाद समाज को हम आरक्षण देने का काम करेंगे। आज लगभग 7 साल होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, 9 साल आज देश में भाजपा की सरकार, लेकिन अभी तक हमारे निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला। तो समाज के लोगों ने मान लिया कि हमें ठगा जा रहा है, इसलिए हम निषाद समाज के लोग सड़कों पे उतर करके खुद अपनी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। देखिए, हम लोग तो धन्यवाद देना चाहते हैं दलों में। माननीय मुलायम सिंह यादव जी लगातार लोकसभा पर आरक्षण के नाम पर हमारे लिए लड़े। फूलन देवी जी को उन्होंने रिहा कराने का काम किया, सांसद बनाने का काम किया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने निषाद समाज को अनुसूचित का प्रमाण पत्र भी जारी कराया, बाद में कोर्ट से स्टे हो गया। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने भी दिसंबर 2016 में अपनी सरकार में मझवार नाम से निषाद समाज को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी कराया। लेकिन उसी के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तभी से हमारा निषाद का जो आरक्षण का मुद्दा है वो दबा हुआ है। 2024 का ये जो चुनाव होने वाला है जी, उसके मद्देनजर अचानक ये उठकर देखिए, जो ये आरक्षण का मुद्दा है ये पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये निषाद समाज के लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले पार्टी सर के सबसे पहले हम निषाद समाज के हैं।
तो जो ये लड़ाई है ये निषाद समाज के लोग लड़ रहे हैं, ये नगीना साहनी की अकेले लड़ाई नहीं है। देखिए हमारे बगल में प्रेमचंद निषाद जी हैं, ये भृगनाथ निषाद जी हैं, बीके निषाद जी हैं, रामू निषाद जी हैं, अलग अलग संगठन से लोग हैं। तो ये जो लड़ाई है ये पार्टी की नहीं है, विशेष की नहीं है, ये लड़ाई निषाद समाज की है। जब उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल नेताओं ने निषाद को ठगने का काम किया है, अब हमें खुद ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तो अब निषाद समाज के लोग खुद सड़कों पर उतर के अपनी लड़ाई लड़ने का निर्णय लिए हैं।